नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में हम देखेंगे कक्षा 8 वसंत कबीर की साखियां। साखियों का मतलब होता है सीख। ये इसका हमारा भाग 1 है। जो बाकी की है 2 वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। जो कबीर है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप आकार प्रकार नहीं होता। कबीरदास जी को हम ऐसा कवि मानते हैं जो प्रासंगिक है। जो बात उन्होंने अपने समय में कही थी वो आज भी इस युग में भी प्रासंगिक है। और उनकी जो भाषा है वो साधुकड़ी भाषा है। साधुकड़ी भाषा होती क्या है कि हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे पंजाब में गए तो पंजाब की जो बोली है या भाषा है उसके शब्द हमारी भाषा में आ गए। हरियाणा में गए हरियाणा की आ गई। दिल्ली में है तो हिंदी के आ गई। राजस्थान में गए राजस्थानी को, मतलब इस तरह से मिली जुली जो मिक्सचर होता है, जो खिचड़ी की तरह होती है, तो बेमेल भाषा को ही हम साधुकड़ी भाषा बोलते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, साधीन जाति न पूछो साध की, कि जो साधु लोग होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि ऊंचे कुल से हैं या निम्न कुल से हैं। पूछ लीजिए ज्ञान। उनके ज्ञान के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए कि उनके पास जो ज्ञान है उसे लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसकी जात से हमें कोई लेना देना नहीं होता। करो मोल तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान होता है जहां जिसमें हम तलवार को डालते हैं, वो कवर होता है तलवार का, उसको म्यान बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मोल करो तरवाल का मतलब तलवार, कि जो हमें अगर कोई चीज चाहिए ना उसी के बारे में हमें पूछना चाहिए। बेकार की चीजों के बारे में हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तलवार अच्छी नहीं होगी तो म्यान का हम क्या करेंगे। तो तलवार की धार के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं। तो जो हमें मुख्य चीज चाहिए, जो तलवार चाहिए, तो हमें म्यान को नहीं देखना चाहिए बल्कि तलवार को ही देखना चाहिए। अर्थात जो चीज हमें लेनी है, जो हमारे लिए लाभदायक है, उसी का हमें मोल करना चाहिए। व्यर्थ की चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। जैसे हम किसी के साथ हमारी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, या कोई कहा सुनी हो जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना गाली के, बिना कुशब्दों के बातचीत नहीं करता, और वो आपको कोई गाली दे देता है, तो वो आती तो एक है, लेकिन अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, आप उसको वापस नहीं देते। आवत गाली एक है कि एक ही देगा वो हमें, उल्टत हो या नहीं। लेकिन अगर हम उसको कुछ और बोलेंगे तो और ज्यादा बोलेगा। तो अगर हम उसको उल्टते हैं, कुछ गलत बात का जवाब गलत में ही देते हैं, तो वो और बढ़ जाती है। तो उल्टत हो या नहीं, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ। उसकी बात का कोई जवाब मत दो, उस गाली का कोई रिस्पॉन्स मत दो, तो वो गाली एक ही रहेगी। अर्थात अगर कोई कुबुद्धि है तो उसकी बेकार की बातों का अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो ऐसा ही रहेगा, आपके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माला तो कर मैं फिरे, राम का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, माला रटते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत पाखंड भी होते हैं और कुछ सच्चाई भी होती है। कबीर कहते हैं कि माला तो कर मैं फिरे, जो कर है, हाथ में हम राम 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 माला जपते रहते हैं। जीभ ही फिर मुख माई, और जो जीभ होती है वो हमारे मुख में से बोलती रहती है। जीभ का क्या जाता है, बिना हाड़ उसकी होती है ही तो बोलती रहती है। मनवा तो दहु दिशी फिर, जो लेकिन हमारा मन है वो चंचल है, स्थिर नहीं है। वो तो 10 दिशाओं में फैलता रहता है, के बारे में सोचता रहता है कि हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। ठीक है, तो मनवा तो 10 दिशी फिर, यह तो सुमरत नाही। ये तो भगवान का भजन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मन चंचल है। इसे बैठाने में, इसे बांधने में बहुत समय लगता है, और बहुत योग की, ज्ञान की, समझ की आवश्यकता होती है। तो इस पाखंड में ना पढ़ करके भगवान का सीधा स्मरण करने में ही फायदा ये मानते हैं। और केवल ये नहीं कि हिंदुओं को ही बोलते हैं, ये तो हर कास्ट को, हिंदू को, मुस्लिम को, जो भी पाखंड करता है, जो भी दिखावा करता है, जो भी ये दिखाता कि मैं सबसे अलग हूँ, बड़ा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो उन सभी को ये बोलते हैं। तो ये थे कबीर के 3 दोहे। 2 हम अगली